उत्तर प्रदेश से आने वाले कांग्रेस के सीनियर नेता जितिन प्रसाद ने बुधवार को बीजेपी का दामन थाम लिया। इस मौके पर जितिन प्रसाद ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की और उन्हें देश हित में काम करने वाला नेता बताया। साथ ही अपनी पुरानी पार्टी कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी के अलावा दूसरे सभी दल अब व्यक्ति या क्षेत्र विशेष के ही होकर रह गए हैं। सवाल ये नहीं है आज कि मैं किस दल को छोड़ के आ रहा हूं, मगर सवाल यह है कि किस दल में जा रहा हूं और क्यों जा रहा हूं। ये मैंने पिछले कुछ वर्षों से 8-10 सालों से महसूस किया है अपने अनुभव में, राजनीतिक जीवन में, लोगों से मिलकर भ्रमण करके देश भर में, कि अगर आज कोई इस देश में असली माने में कोई राजनीतिक दल है जो संस्थागत इंस्टीट्यूशनल दल है, वो भारतीय जनता पार्टी है। बाकी दल तो व्यक्ति विशेष और क्षेत्र के हो गए, मगर राष्ट्रीय दल के नाम पे अगर आज भारत में कोई दल है तो भारतीय जनता पार्टी है। जितिन प्रसाद ने पिछले दिनों यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को जन्मदिन की बधाई दी थी। इसके अलावा उन्होंने ट्वीट से खुद के कांग्रेस नेता होने का जिक्र भी हटा लिया था। इसके बाद से ही उन्हें लेकर चर्चाएं शुरू हो गई थी। बीते लोकसभा चुनाव के दौरान ही वो बीजेपी में शामिल होने वाले थे। बताया गया कि तब अमित शाह ने नैनीताल के दौरे से पहले उनसे मिलने के लिए जितिन पहले से वहां डेरा डाले हुए थे, लेकिन आखिर में कांग्रेस उन्हें मनाने में कामयाब रही थी। हालांकि लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर से उनकी नाराजगी की चर्चाएं शुरू हो गई थी। ब्राह्मण जाति से ताल्लुक रखने वाले जितिन प्रसाद की बीजेपी में एंट्री अगड़ी जातियों को लुभाने के लिहाज से अहम हो सकती है। जितिन प्रसाद ने पिछले लोकसभा चुनाव के बाद ब्राह्मण चेतना परिषद नाम से संगठन की स्थापना की थी। यूपी में बीजेपी से ब्राह्मणों की नाराजगी के कयासों के बीच पार्टी उनको लेकर आई है। हालांकि जितिन बीजेपी के लिए कितने फायदेमंद साबित हो सकते हैं, ये तो विधानसभा चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। यूपी में बीजेपी के पास ब्रिजेश पाठक को छोड़कर कोई बड़ा ब्राह्मण नेता नहीं है। ब्रिजेश भी बीएसपी से आए हैं, इसलिए बीजेपी के कुछ खेमों में उनकी स्वीकार्यता को लेकर संदेह जताया जाता रहा है। केंद्र में भी बीजेपी के पास बड़े ब्राह्मण नेता का अभाव है। वैसे देखा जाए तो जितिन हाफ ब्राह्मण हैं, क्योंकि उनकी मां ठाकुर और उनकी दादी पामेला प्रसाद कपूरथला के रॉयल सिख परिवार से थी। जितिन प्रसाद उस G23 या कांग्रेस के उन 23 नेताओं के समूह का हिस्सा भी थे जिन्होंने पार्टी में व्यापक सुधार की जरूरत बताते हुए सोनिया गांधी को पत्र लिखा था। इस पत्र में उन्होंने पार्टी में पूर्णकालिक नेतृत्व की आवाज बुलंद की थी। वैसे पार्टी हाईकमान के खिलाफ असंतोष जताने के बावजूद जितिन को पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के प्रचार अभियान से जोड़ा गया था, लेकिन जितिन पूरी तरह फेल रहे और चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा। ये भी माना जा रहा है कि जब से उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी का सियासी दखल बढ़ा है, तब से जितिन को कांग्रेस में वो महत्व नहीं मिल रहा था जैसा राहुल गांधी के समय मिला करता था। 2019 के लोकसभा चुनाव में मिली हार की जिम्मेदारी लेते हुए जब राजबब्बर ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया था, तब जितिन प्रसाद के प्रदेश अध्यक्ष बनने की चर्चाएं तेज हो गई थी। लेकिन प्रियंका गांधी ने जितिन की जगह अजय लल्लू को पार्टी की कमान सौंप दी। जितिन को यूपी से जुड़े फैसलों से भी दूर रखा जा रहा था और उनके करीबी नेताओं को भी जिला संगठन से हटा दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट।